मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग लेंजा को बाथरूम में लेके गया था नहलाने के लिए। अब आगे विंग लेंजा के शर्ट तक अपना हाथ लेके जाता है और फिर अपना हाथ वापस पीछे खींच लेता है। लेंजा कहता है, विंग क्या हुआ? तुम कितना टाइम लगा रहे हो? विंग कहता है, मैं कर तो रहा हूँ, अब तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? विंग फिर से अपना हाथ लेंजा के सर तक ले जाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। लेंजा को विंग की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। विंग लेंजा के शर्ट के बटन खोलने लगता है। जैसे जैसे लेंजा के शर्ट के बटन खोल रहे थे, विंग का चेहरा लाल होता जा रहा था। ये चीज़ लेंजा को बहुत ही अच्छी लग रही थी। विंग अपने मन में सोचता है, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसका दिमाग तो बच्चे का है, मैं इसे छू सकता हूँ। मेरे मन में इसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये बिना शर्ट के ही क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हॉट है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ? मुझसे ज़्यादा पागल कोई और नहीं हो सकता। विंग पास से ही साबुन उठाता है और लेंजा के शरीर पर लगाने वाला होता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है इस सिचुएशन से बचने का। विंग कहता है, लेंजा, अगर आज तुम खुद अपने आप नहा लोगे तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा। हम बाहर बहुत मस्ती करेंगे। देखो, तुम्हारे एज के छोटे बच्चे खुद नहा लेते हैं, तुम्हें भी तो नहाना आना चाहिए ना। किसी को पता चलेगा कि तुम अभी तक नहा नहीं पाते तो सब तुम पर हंसेंगे। तुम्हें खुद नहाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम अपने विंग के लिए इतना नहीं कर सकते? लेंजा को विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था, जो इस सिचुएशन से बचना चाह रहा था। लेंजा तो ये सिचुएशन बहुत ही इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो विंग का इतना प्यारा ऑफर ठुकरा नहीं सकता था, उसके साथ घूमने का। ऊपर से विंग ने पहली बार कहा है कि तुम अपने विंग के लिए इतना नहीं कर सकते। वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है, तभी तो बच्चा बनने का नाटक कर रहा है। लेंजा एक प्यारा सा पाउट बनाता है और कहता है, ठीक है, मैं खुद नहाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम आज ही बाहर जाएंगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो। विंग कहता है, प्रॉमिस, हम आज ही जाएंगे। विंग बाथरूम से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में भागता है। विंग के जाते ही लेंजा अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और तेज तेज के हंसने लगता है और कहता है, मेरे प्यारे विंग, तुम कितने भोले हो। तुम मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बात तो कंफर्म हो गई, तुम हमारे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। विंग, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो तुम मुझे बिना शर्ट के देखकर शर्मा क्यों रहे थे? लेकिन तुम्हारा वो लाल चेहरा बहुत ही क्यूट लग रहा था। विंग, प्लीज़ तुम हमें जल्दी माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुमसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है, अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं ठीक हूँ तुम हमें छोड़ के दोबारा चले जाओगे, लेकिन इस बार तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा सोचकर लेंजा नहाना स्टार्ट कर देता है। इधर विंग अपने रूम के अंदर अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बैठा था। वो कहता है, ये इतने स्पीड से क्यों धड़क रहा है? मैं लेंजा से प्यार नहीं करता। विंग, तुम हमेशा अपना पास्ट याद रखना, तुम सेम गलती नहीं कर सकते। तुमने पहले बहुत धोखे खाए हैं। यहाँ पे जो जो रहता है सब तुमसे नफरत करते हैं। इन सब ने मिलकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आंखों में दोबारा आंसू ना आए तो तुम्हें अपने पुराने आंसुओं की हर बूंद को याद रखना होगा। विंग अपने आप से बातें कर रहा था। वो अपने आप को इन लोगों के सामने कमज़ोर होने से रोक रहा था। उसके दिल और दिमाग के बीच बहुत सी जंग छिड़ी हुई थी। ऐसे भी उसने बहुत सहा था। दोबारा किसी पर भरोसा करना आसान नहीं होता। इन सब ने तो मिलकर विंग को दुख पहुंचाया था। विंग अपने आप से कहता है, विंग, तुम कमज़ोर नहीं हो। बस ये याद रखना, अब तुम्हारा टाइम है। अब तुम्हारे पास भी फैमिली है, तुम्हारी मॉम है, तुम्हारा भाई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम पहले की तरह अकेले नहीं हो जो दूसरों के प्यार के लिए तरसता था। विंग अपने आप को समझा रहा था कि तभी मैंसन के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। विंग अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है
पूरी जियांग फैमिली लैंड मैंसन में अपना सामान लेके आई हुई थी। विंग कहता है, अब ये भी यहीं रहेंगे क्या? मैं तो पहले ही एक फैमिली के ड्रामे से परेशान हूँ, अब जियांग्स को भी झेलना पड़ेगा। लेकिन ये सब यहाँ क्यों आए हैं रहने के लिए? इस घर में क्या चलता रहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। एक तो ये मिसेस वी और मिसेस जियांग की दोस्ती भी अजीब है, और मिस्टर जियांग के तो क्या कहने, इनकी तो बात ही अलग है। एक साथ दो को संभाल रखा है। इन सब के बीच मिस्टर भी फंसे हुए हैं। लेकिन टाइम पास के लिए इस फैमिली का ड्रामा देख सकते हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लैंजा का दिमाग खराब है, उससे ज़्यादा दिमाग तो लैंसे चंद का खराब है। ये करना क्या चाहते हैं? सबको अपने मेंशन में क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? पहले मुझे यूएसए से लाए, अब जियांग्स को भी लेके आ गए। मैं जिनसे दूर रहना चाहता हूँ, जिनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, ये उन लोगों को यहाँ लेके आ गए हैं। अब मुझे हर रोज़ इनका ड्रामा देखना पड़ेगा। ये सब कितने अजीब है। बस एक बार लैंजा ठीक हो जाए, मैं तो यूएसए चला जाऊँगा। मैं हर रोज़ इन लोगों को झेल नहीं सकता। इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जहर है। ये कब किसको डसेंगे कोई नहीं जानता। लैंजा अपने रूम से बाहर निकल जाता है और विंग के पास आता है और विंग से कहता है, तुमने कहा था ना हम बाहर जाएंगे और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। विंग कहता है, क्या हम कल नहीं जा सकते? लैंजा कहता है, नहीं, तुमने मुझे आज के लिए प्रॉमिस किया था। विंग कहता है, अच्छा, मैं अभी आता हूँ तैयार होके। लैंजा कहता है, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? विंग कहता है, तुम क्या करोगे मेरे साथ आके? लैंजा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तैयार होने में। विंग कहता है, तुम्हें खुद तो नहाना भी नहीं आता सही से और मुझे तैयार करोगे? लैंजा कहता है, लेकिन मुझे कपड़े बदलने आते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कपड़े बदलने में। विंग अपने मन में कहता है, ये सच में पागल है या नाटक कर रहा है? इसको जवाब तो बहुत अच्छे से देने आते हैं। मन तो कर रहा है इसे कमरे में ले जाकर अच्छे से धुलाई करके लेके आऊं। अगर इसका दिमाग खराब नहीं होता तो अभी तक ये मुझसे पिट चुका होता। बड़ा आया मेरे कपड़े बदलने वाला। पता नहीं इसने कितनी बार मिंग्याओ के कपड़े बदले होंगे। दिमाग खराब होने पर भी इसे दूसरों के कपड़े बदलना याद है। लैंजा मासूम सी आवाज़ में कहता है, विंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विंग कहता है, तुम लिविंग रूम में मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और अभी तुमने कुछ भी बोला तो बाहर जाना कैंसल। लैंजा लिविंग रूम में चला जाता है। लिविंग रूम में सब पहले से इकट्ठे थे। सबको पता था कि लैंजा ठीक हो चुका है। जियांग चैंग कहता है, लैंजा तुम्हारा ड्रामा कब तक चलेगा? क्या तुम मेरे ब्रदर को ज़्यादा परेशान कर रहे हो? तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैंजा कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। लेकिन क्या आप सब लैंड मैंसन में रहेंगे? मिसेज जियांग कहती है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? लैंजा कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए तो अच्छा ही है। हम सब मिलकर विंग को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता उसे किसी पर तो तरस आएगा। जियांग चैंग कहता है, पता नहीं वो हम सबको माफ़ करेगा या फिर नहीं। हम सब ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है, उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमें कम से कम उससे माफ़ी मांगने का मौका तो मिला। मुझे तो लगा था कि हम कभी भी विंग से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन भगवान को हम पर तरस आ गया और उन्होंने हमें एक मौका दे दिया कि हम विंग को मना सके। सब कहते हैं तुम सही कह रहे हो। मिसेस वी कहती है, मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा। लैंजा कहता है, मॉम वो तैयार हो रहा है, कि तभी विंग भी नीचे आ जाता है। उसने कैप और मास्क भी लगा रखा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके ऊपर ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही थी। मिसेस वी विंग से कहती है, बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या? विंग कहता है, आंटी अच्छा होगा कि आप मेरा नाम लेके मुझे बुलाएं और बेटा मुझे ना कहें, क्योंकि मुझे अपने मॉम के मुंह से ही बेटा सुनना पसंद है। और हाँ, मैं लैंजा को बाहर घुमाने लेके जा रहा हूँ। मिसेज जियांग कहती है, लेकिन बेटा तुम मिसेस वी से ऐसे क्यों कह रहे हो? विंग कहता है, मिसेज जियांग ये सेम बात आप पर भी लागू होता है। अच्छा होगा कि कोई भी मुझे बेटा कह के ना बुलाए। मुझे फालतू के रिश्ते जोड़ना पसंद नहीं है। मिसेस वी और मिसेज जियांग का चेहरा तो उतर ही जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें खींच के तमाचा मारा हो। उनके दिल में जो दर्द हो रहा था उसका तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उन्हें तो लगा था कि वो आसानी से विंग का प्यार जीत लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था उतना आसान भी नहीं है विंग का विश्वास दोबारा जीतना। एक समय था जब मिसेज यांग ने विंग को मॉम कहने से मना किया था, जब वो सिर्फ 3 साल का था।
जब उसे सही से बात भी समझ नहीं आती थी। लेकिन जब आज वो चाहती है कि विंग उन्हें मॉम कहे, तो आज विंग उन्हें आंटी कहने के लिए भी तैयार नहीं है। वो तो उनका नाम लेता है। मिसेस वी और मिसेस जियांग को एक बात खाई जा रही थी कि उनकी जगह विंग की लाइफ में किसने ले ली। वो किसे इतने प्यार से मॉम कहता है, वो कैसे किसी और को मॉम कह सकता है। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। मिसेस वी विंग को गले से लगाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि विंग ऐसा करने ही नहीं देगा उन्हें। मिस्टर जियांग कहते हैं, बेटा क्या हम सब भी तुम्हारे साथ चलें? विंग कहता है, मिस्टर जियांग शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे फालतू के रिश्ते जोड़ना पसंद नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझसे एक ही बात रिपीट मत कराइए जिससे आपको भी तकलीफ होगी और मुझे भी। और मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे साथ जाना चाहिए। आप सब अपना फैमिली टाइम एंजॉय करिए, ऐसे भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फील करूँगा। विंग कहता है, लेंजा तुम्हें चलना है या फिर तुम्हें भी फैमिली टाइम एंजॉय करना है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रुक सकते हो। लेंजा कहता है, मैं भी आ रहा हूँ। लेंजा और विंग चले जाते हैं। जियांगचैंग और यानली तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं, हमारा विंग तो बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। वो पहले किसी को भी जवाब नहीं देता था। इसे मनाना इतना भी आसान नहीं है। मिस्टर वी कहते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने उसके दिल को चोट पहुंचाया है और उसका ऐसा बिहेव करना तो बनता ही है। बस तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो। तुम सब कोई भी मौका मत छोड़ना उसके पास जाने का। वो कभी ना कभी तो तुम सबको माफ़ कर ही देगा। जियांग चैंग कहता है, अंकल ये सब इतना आसान नहीं है। वो तो बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया है। पहले विंग ऐसा नहीं था। हम सब ने मिलकर उसका नेचर कितना बदल दिया। पहले वो चाहता था कि कोई उसके पास जाए, उससे प्यार से बात करे, वो उन सब से प्यार पा सके। लेकिन अब वो सबसे दूरी बनाना चाहता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो अब किसी पर विश्वास नहीं करता। यानली कहती, आचिन ये सब हमारी गलती है, हमने उसे ऐसा बना दिया है। लेकिन हम सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे मनाने की, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। मिसिस वे कहती है, हमें क्या करना चाहिए? वो तो हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम उसे कैसे मनाएंगे? लैंसी चैन कहते हैं, तुम सब ज़्यादा सोच रहे हो, हम कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। जाओ सब जाके फ्रेश हो जाओ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जियांग चैंग कहता है, इससे अच्छा तो लैंजा है, कम से कम वो विंग के साथ तो घूम सकता है। और एक हम हैं जिनसे वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये लैंजा सही फ़ायदा उठा रहा है। लैंसी चैन कहते हैं, हाँ लैंजा फ़ायदा तो उठा रहा है। कुछ समय पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा था। पता नहीं वो कब विंग को बताएगा कि वो ठीक हो गया है। चलो छोड़ो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। इधर लेंजा और विंग एक रेस्टोरेंट में आए थे। विंग जब अपने टेबल पर बैठ जाता है तो वो अपना मास्क निकाल देता है। रेस्टोरेंट में जितने भी इंसान थे सब विंग को अच्छे से पहचानते थे। सब अपना टेबल छोड़कर विंग के टेबल के पास चले गए और कोई उससे ऑटोग्राफ तो कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहने लगा। लेंजा को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, सबने उसके विंग को घेर रखा था। जब एक टेबल के पास मैनेजर ने इतनी भीड़ देखी तो वो उस टेबल के पास गया और वो चेयर पर वुजियान को देखकर हैरान हो गया। पहले उसने सारे कस्टमर को अपने अपने टेबल पर भेजा। फिर उसने कहा, सर आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं। सर क्या आपका यहाँ कोई कॉन्सर्ट है? सर प्लीज़ क्या मुझे आपके कॉन्सर्ट का पास मिल सकता है? मेरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। विंग कहता है, मैं यहाँ कोई कॉन्सर्ट के लिए नहीं आया, इसलिए सॉरी मैं आपको पास नहीं दे सकता। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब इस रेस्टोरेंट में आऊँगा तो आपकी फैमिली से मिल के जाऊँगा। मैं नेक्स्ट वीक अपने मॉम और ब्रदर के साथ आऊँगा। आप भी अपनी फैमिली को बुला लेना, लेकिन प्लीज़ आप किसी रिपोर्टर को इन्फॉर्म मत करना। मैनेजर कहता है, सर आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं ज़रूर अपनी फैमिली को नेक्स्ट वीक यहाँ लेके आऊँगा। प्लीज़ सर आप ज़रूर आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और सर आज का खाना मेरी तरफ से, प्लीज़ सर आप बिल मत देना, मैं यहाँ पे जो जो बेस्ट मिलता है सब भिजवाता हूँ। विंग कहता है, ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेंजा सोचता है, मेरे विंग को लोग इतना पसंद करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, मुझे प्राउड है अपने विंग पर। लेकिन ये किस मॉम और ब्रदर की बात करता रहता है? कौन है ये लोग? कुछ समय बाद उनके टेबल पर बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना आ जाता है। वो दोनों अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। लेंजा को तो लग रहा था कि वो डेट पर आए हैं।
एक अल्फा की कब से बुरी नज़र थी विंग पर। विंग और लैंजा तो अपना फूड एंजॉय कर रहे थे। वो अल्फा विंग के टेबल के पास आता है। उस अल्फा ने हाथों में जूस ले रखा था। वो जानबूझकर कुर्सी से टकराता है, जिसके कारण वो जूस विंग के कपड़ों पर गिर जाता है। वो अल्फा विंग को टच करने लगता है और कहता है, सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े गंदे हो गए। वो हाथों से उस दाग को साफ करने लगता है, लेकिन वो दाग साफ नहीं कर रहा था, वो गलत तरीके से विंग को टच कर रहा था। विंग कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ, ये छोटा सा दाग है, मैं साफ कर लूँगा, आप जा सकते हैं। विंग को तो समझ ही नहीं आता कि वो अल्फा क्या कर रहा था, लेकिन लैंजा को सब कुछ समझ आ रहा था। आखिर लैंजा भी तो एक अल्फा है। उसे देखते ही पता चल गया था कि इस अल्फा की नज़र अच्छी नहीं है। लैंजा को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कोई उसके विंग को गलत तरीके से कैसे टच कर सकता है। विंग तो इतना मासूम है, उसे तो उस अल्फा की नीयत का कुछ पता ही नहीं चला। विंग उस अल्फा को भेज देता है ये कह के कि वो खुद साफ कर लेगा। विंग कहता है, लैंजा तुमने खा लिया तो हम चले, अब हम चलते हैं। लैंजा कहता है, हाँ ठीक है, हम चलते हैं। विंग पहले मैनेजर को थैंक यू कहता है, फिर अपनी कार की तरफ जाने लगता है। जब लैंजा और विंग कार के पास पहुंचते हैं तो लैंजा कहता है, मुझे तो वॉशरूम जाना था, मैं अभी होके आता हूँ। विंग कहता है, मैं भी चलूँ? लैंजा कहता है, नहीं, मैं जल्दी से आता हूँ। विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आना, लेट मत करना। लैंजा रेस्टोरेंट के अंदर वापस जाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही इविल स्माइल थी। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, बाय, थैंक यू।